हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो हमारी है फ्रैक्शन एंड डेसिमल के ऊपर। तो ये रहेगा पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो जिसने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट से चेक कर ले। और बाकी टॉपिक जो भी हमारे एचपी पुलिस के हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वो चेक कर ले वहाँ से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम का चैनल, हमारा चैनल जहाँ पे आपको लिंक और पीडीएफ्स मिलते हैं, वहाँ पे उसको ज्वाइन कर ले। और साथ ही टेलीग्राम डाउट ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, ताकि आप ये जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं यहाँ पे कोई डाउट हो तो वहाँ पे आप पूछ सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कुछ बेसिक सी बातें, जैसे फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, या माइनस कैसे करते हैं, या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2-3 फ्रैक्शंस ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, ये मैंने फ्रैक्शंस ली। अब मैंने इनको ऐड करना, देखो बीच में प्लस का साइन है ना, तो ऐड करना। तो आपने सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो नीचे वाले हमारे हर हैं यानी डिनोमिनेटर हैं, इसका आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो 2, 4, 3 का एलसीएम लेना है आपने, 2, 4 और 3 का। तो क्या एलसीएम आ जाएगा हमारा। यहाँ पे आपने सबसे बड़ी संख्या देखनी कौन सी है, 4 है। तो आपने देखना है कि 4 बाकी 2 संख्याओं से कट रहा है या नहीं कट रहा है, 2 और 3 से। तो 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। अब आपने 4 का डबल देखना है, 8 आपने देखना है, इनसे कट रहा है, 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। अब 8 के बाद आपने 4 और ऐड करना है यानी 12। ठीक है, तो 12 अब 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। ठीक है, तो 12 हमारा 4 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम हमारा 12 आ गया। तो हम यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में 12 को लिख देंगे। अब क्या करना है, ये जो हमारी फ्रैक्शंस है इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना हमने एलसीएम से। तो 2 6 12, यहाँ पे 6 लिख देंगे। वैसे 1/4 को करेंगे हम 12 से, तो ये जाएगा 4 3 12, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और वैसे ही 1/3 को करेंगे 12 से, तो क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो क्या आ गया हमारे पास, 6 + 3 + 4 यानी 13/12 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, एलसीएम लिया। ये हमारा एलसीएम आ गया 12, यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दिया। उसके बाद स्टार्टिंग से जैसे ये फ्रैक्शन है, इसको मैंने 12 से एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। और वहाँ पे जो भी हमारा डिवाइड करके आ गया वो यहाँ पे लिख दिया। और बीच में जो साइन है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो मैंने बीच में प्लस लगा दिया। तो मेरा आंसर 13/12 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे मैं कोई फ्रैक्शंस लेता हूँ, 1/3 - 1/7। ठीक है, इसमें भी क्या करना है आपने, वैसे ही मैं सबसे बड़ी संख्या देखता हूँ 7। अब देखता हूँ कि 7 तो 3 से नहीं कटता है। अब मैं 7 का डबल लूँगा यानी 14। तो 14 भी 3 से नहीं कटता है। अब मैं लूँगा 7 का ट्रिपल यानी 14 में 7 और जोड़ दूँगा यानी 21। ठीक है, तो 21 मेरा 3 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी, यानी 3 7 21। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया, 21। अब मैं क्या करूँगा, 21 को 1/3 से करूँगा। जैसे हम पहले कर रहे थे 7, तो यहाँ पे क्या आ गया 7, और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस। और 1/7 को करूँगा मैं 21 से, तो ये आ गया 7 3 21 यानी 3 आएगा यहाँ पे 3। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 7 - 3 4, और नीचे आ गया 21। तो ये मेरा ऐसे राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे अपने फ्रैक्शन को जोड़ना है, घटाना है, चाहे जितनी फ्रैक्शंस आ जाए, 2 3 4 5। नेक्स्ट आ गया हमारा, जैसे कई बार होता है कि 2 फ्रैक्शंस हमारी, मतलब एक न्यूमरेटर में अलग फ्रैक्शन आ जाती है, डिनोमिनेटर में अलग। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2/3 और यहाँ पे आ गया मेरा 4/5। ऐसे 2 फ्रैक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, ये मेन हमारा आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन का, और ये ऊपर न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में। तो आपने क्या करना है, ऊपर वाली फ्रैक्शन जो है इसको डायरेक्ट वैसे लिख देना है, और नीचे वाली जो है इसको उल्टा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई और उल्टा करके लिख देना है, यानी 5/4। अब आमने सामने जो कटेगा, जैसे 2 2 4, ये कट गया और कुछ नहीं कट रहा है। तो ऊपर बचा मेरा सिर्फ 5 और नीचे बचा 3 2 6। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, इसका उल्टा लिख देना। और मल्टीप्लाई में जैसे 4/5 है तो आपने क्या लिख दिया, 5/4। अब आता है, जैसे मैंने
मैंने लिखा 1/3 या हाँ 1/3 और डिवाइड में मैंने 4 लिखा। तो इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल ही है, इसको 1/3 को वैसे लिखना है और नीचे मल्टीप्लाई कर देना 4 को, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/12। तो इस फ्रैक्शन को ऐसे सोल्व करना है आपने। उसके बाद जैसे कोई फ्रैक्शन है, मान लो यहाँ पे 3 लिखा है और नीचे लिखा है मैंने 2/5। तो इसको कैसे करना है, इसको आपने करना है, ये मेन है हमारा, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में आ गया पूरा, ये न्यूमरेटर यानी ये अंश में और ये हर में। तो अब क्या करना है, 2 तो नीचे रहेगा और मैंने जैसे बोला इसको उल्टा लिख देना हमने, तो यहाँ पे ये 5 आ गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15/2। ठीक है, तो नीचे वाली फ्रैक्शन नीचे आएगी ना फ्रैक्शन, तो उसका उल्टा करके आपने लिख देना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, तो ये भी उल्टा ही, जैसे 5 ऊपर आ गया और 2 नीचे आ गया। ठीक है, तो ऐसे अपने इन फ्रैक्शंस को सोल्व करना। ये मैंने आपको बेसिक बातें फ्रैक्शन को ऐड करने की और जमा करने की, मल्टीप्लाई करने की बता दी। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन हमारे। तो क्वेश्चन से आपने कॉन्सेप्ट को कवर करते चलना, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं जैसे क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपने उसको नोट करते चलना और क्वेश्चंस को ट्राई भी करते चलना है। तो सबसे पहले आ गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो हमें बताना है कि कौन सा भिन्न सबसे छोटा है इसमें से। तो पहले मैं लिख लेता हूँ इसको 7/6, उसके बाद आगे 7/9, उसके बाद आगे 4/5, ठीक है, उसके बाद आगे 5/7। ये मेरे पास 4 भिन्न आ गए। तो इसको करने के 2 तरीके मेरे पास, ठीक है, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे एक सेकेंड, हाँ, तो मेरी क्या फ्रैक्शंस थी 7/6, 7/9, ठीक है, 4/5 और 5/7। पहला मेथड है हमारा कि आपने इसको एलसीएम देख गैप देख लेना है इसका। यहाँ पे कितना आ रहा है 2, यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है 1 और यहाँ पे कितना आ रहा है 2। ठीक है, ये इनका गैप आ रहा है। इसको मैं अलग पेन से लिखता हूँ, एक सेकेंड, इससे लिखता हूँ। कितना गैप आ रहा है इसका 2, इन दोनों का 7 और 9 का। यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा गैप, ये आ रहा है मेरा 1, यहाँ पे कितना आ रहा है 1 और यहाँ पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसमें एलसीएम ले लूँगा, जो भी मेरा गैप आ रहा है ना उसका एलसीएम ले लूँगा मैं। तो मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा 2 और 1 का 2 ही एलसीएम आ जाएगा मेरा। अब आपने क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करते चलना। देखो 2 एलसीएम आया था ना, तो 2 से डिवाइड किया 2 को, तो कितना आ गया 1 आ गया, और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, तो कितना आ गया मेरा 7। वैसे ही 1 को 2 से किया डिवाइड तो 2 आया, तो 2 इसको इस 1 से 2 को डिवाइड किया जैसे ऐसे, तो कितना आया 2 आया, और 2 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 14। वैसे मैंने ये यहाँ पे 1 है मेरा, 2 को 1 से किया कितना आ गया, फिर से 2 आ गया, तो 2 को मैंने 4 से किया 8 आ गया। अब उसके बाद 2 को 2 से डिवाइड किया 1 ही आएगा, तो यहाँ पे मेरा 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखना सबसे बड़ी, इन्होंने क्या पूछा सबसे छोटी पूछा ना, तो सबसे छोटी कौन सी आ रही है, ये 5 वाली आ रही है, तो मेरी सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी 5/7। ऐसे आपने लगा देना, मार्क कर देना। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हमारा इसका कि हमारी जो फ्रैक्शन थी 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7, आपने यहाँ पे 0 लगा देना है सभी में, और इसको डिवाइड करते चलना है। ठीक है, जिसको डिवाइड करने आता है अच्छे से वो इस तरीके को अपना सकते हैं, ये जल्दी हो जाएगा। जैसे मैंने 6 से डिवाइड किया तो ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 6 66। जैसे इसको करूँगा तो 9 7 7 पॉइंट समथिंग आएगा इसका। ठीक है, हमने पूरा डिवाइड नहीं करना, बस अप्रोक्स करना हमने। जैसे इसको किया तो ये 8 आ गया पूरा ही, और इसको करूँगा तो ये 7 पॉइंट कितना आएगा, ये भी 7 पॉइंट आ रहा है, ये भी 7 पॉइंट आ रहा है, तो 7 7 49, 1 बचा 0, तो 7 1 7। वैसे यहाँ पे करूँगा 7 7, यहाँ पे 9 7 63, 7 बचा था 0, तो 9 7 63। अब देखो छोटा कौन सा आ रहा है 7.1, ये तो बड़ा आ गया सबसे बड़ा, ये उसके बाद 7.7 और 7.1 में कौन सा छोटा है 7.1। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा 7.1, यानी ये वाला 50/7। या मेरी फ्रैक्शन कौन सी थी 5/7। तो 2 तरीके हैं आपके पास। ठीक है,
ये दो तरीके हैं, आप इन दोनों में से किसी को भी अप्लाई कर सकते हो, एलसीएम वाला भी और दूसरा डिवाइड वाला भी। एक और मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे गैप सेम होगा ना वहाँ पे भी आपका एक अलग तरीका, वो सबसे आसान होगा, ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है, टंकी के 1/4 भाग में 135 लीटर पानी है, तो टंकी का कितना भाग भरा हुआ है यदि उसमें 180 लीटर है। अच्छा, अगर 180 लीटर है टंकी में तो कितना भाग भरा हुआ है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि 1/4 भाग, 1/4 जो हमारा 135 लीटर है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/4 यानी 1/4 हमारा कितना है 135 लीटर है। अब मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू होती है हमारी टोटल, ठीक है, टोटल यानी कितनी कैपेसिटी है, कितना इसमें पानी आ सकता है टोटल, ठीक है 4। और इन्होंने बोला कि 1/4 1/4 में कितना 135, यानी एक में कितना हमारा ये दिया हुआ है हमें, तो एक में हमारा 135, ठीक है। तो टोटल मैं निकालना चाहूँ यहाँ से, तो कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूँगा, टोटल मेरे को पता 4 है और एक की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 135 है, तो मैं क्या करूँगा 135 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब भी हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू हो और हमें कोई और चाहिए हो तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा सीधा 540, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया मेरे पास 540, यानी पूरे टैंक में मेरे पास 540 लीटर पानी है, ठीक है, 540 लीटर पानी है मेरे पास। अब इन्होंने बोला कि अगर 180 लीटर उसमें भरा हुआ है, मतलब 540 लीटर पानी नहीं है, 540 लीटर पानी आ सकता है, ठीक है। ये टंकी का क्या बोलते हैं कैपेसिटी हमने फाइंड आउट कर ली। अब बोला कि 180 लीटर पानी है उसमें, तो कितना भाग भरा है उसका, तो देखो 180 ऊपर आएगा और टोटल जो है वो नीचे आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हमेशा टोटल हमारा नीचे आएगा, तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 18 1 18, 18 3 54, तो मेरे पास आंसर क्या गया 1/3, यानी 1/3 भाग भरा हुआ है यदि 180 लीटर उसमें पानी है, तो 1/3 यानी सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने ऐसे करना है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 2/3 भाग घर के किराए पर और शेष आय जो है वो 630 रुपये बचे हैं उसके पास, वो अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है, तो उसके घर का किराया ज्ञात करें। आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखना है यहाँ पे जो फ्रैक्शन में, जैसे 1/4, 2/3, 2/3, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है 4 और 3 का, तो मेरे को पता है 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है 12, 12 4 से बढ़ता है 3 से बढ़ता है, तो मेरा एलसीएम आ गया 12, ठीक है, यानी 12 एलसीएम आ गया, यानी टोटल उसके पास जो चीज़ है वो कितनी है 12 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अब नेक्स्ट स्टेप जैसे बोला 1/4 भाग, अब 12 का 1/4 निकालना मैंने, ये कितना हो जाएगा 3, तो मैंने 1/4 निकाला तो ये हो गया 3। अब ये बोल रहा है ये फूड पे यानी भोजन पे लगाया उसने, ठीक है। उसके बाद 2/3 भाग घर के किराए पे, तो 2/3 निकालूंगा अब मैं, 2/3 12 का कितना आ जाएगा 3 4 12, यानी 4 2 8, तो 8 भाग उसका घर के किराए पे यानी रेंट पे, ठीक है। तो मेरे पास टोटल देख लो अब कितना खर्च हो गया, 8 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, टोटल 11 खर्च हो गया। अब शेष जो है मेरे पास कितना बचा 1, बोला शेष आय का 630 रुपये, यानी एक की वैल्यू मेरे को दे दी है 630, जो शेष बचा इसके बाद। अब देखो ना ये खर्च कर दिया, उसके बाद बोला शेष आय, शेष कितनी बची, एक ही बची, और एक की वैल्यू दी है 630, यानी 1 यूनिट मिल गई। तो अब उससे पूछा कि उसके घर का किराया, यानी फाइंड द हाउस रेंट, हाउस रेंट कितना हमारे पास 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू दी है हमें 8 की निकालनी है, तो मैंने आपको बताया ना कि 1 की वैल्यू दी होगी और 8 की निकालनी होगी, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 8 की है जितने भी निकालनी होगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8 3 24 और 8 6 48 और 50, ठीक है। तो ये आ गया 5040 ऑप्शन ए। ऐसे आपने इस क्वेश्चन को कर लेना आराम से, ठीक है। एक क्वेश्चन मिस हो गया, नहीं हो गया दोनों हो गए। नेक्स्ट है मेरे पास तो नेक्स्ट है मेरे पास कि इसका हमने बताना कि किसके बराबर है, ठीक है। तो फ्रैक्शन लिख लेता हूँ मैं 0.04, 0.04। अब देखो यहाँ पे हमें डेसिबल वाला कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन मैंने क्या करना है इसको उल्टा कर लेना आसान बनाने के लिए। मैं क्या करता हूँ इसको, जैसे किसी को ये थोड़ी दिक्कत होती है ना कि डेसिमल नीचे आ गया, मैं
क्या करूँगा इसके बाद, तो मैं क्या करूँगा इसको उल्टा लिख लूँगा, यानी 0.04 लिख लिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने ऊपर ले गया, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 1 और 2, तो मैं क्या लिखूँगा, ऊपर 4 ही आएगा मेरा, और डेसिमल के बाद 1 2 अंक, डेसिमल के लिए 1 आ गया मेरा, और डेसिमल के बाद 2 अंक, तो 1 और 2 यानी 2 0 आ गए, ठीक है। ये आ गया। इसको मैं कट कर लूँगा, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, तो मेरे पास क्या गया 1/25, लेकिन ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा कहीं भी। तो हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में इसको उल्टा किया था, तो आंसर भी हमने लास्ट में जो है वो उल्टा कर देना है, यानी रिवर्स कर देना है। तो 1/25 को मैं लिख दूँगा 25, तो राइट आंसर मेरा डी ऑप्शन, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट आ गया, एक धावक 5 लैप की रेस में 1 से ही 1/4 लैप चलता है, ठीक है। तो रेस का कितना लैप चलना बाकी है। अब ये हम बचपन से रिलेट कर सकते हैं, जैसे हमें बताया जाता था कि मेरे पास 5 टॉफीज़ हैं, ठीक है, 5 टॉफीज़ हैं मेरे पास, और मैंने 2 टॉफीज़ खा ली, ठीक है, 2 टॉफीज़ मैंने क्या की, खा ली। तो मेरे पास अभी कितनी बची, तो मैं क्या करता था कि 5 में से 2 माइनस कर दूंगा मैं, 5 थी, 2 खा ली, तो 2 कर 2 माइनस कर दूंगा, मेरे पास कितनी बच गई, अब 3 बच गई। अब वैसे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला हमें कि 5 लैप की रेस है और 1 से 1/4 उसने चला है, ठीक है। 5 लैप की रेस है हमारे पास, तो कितनी बची, अब 5 मान लो टॉफीज़ थी और इतनी उसने खा ली, तो बची जो है वो हमें निकालनी है, यानी बची कितनी रेस है वो निकालनी है, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ऐसे। बस अब इसको सॉल्व कर देना। ये मिक्स फ्रैक्शन मैंने आपको बताया कि कैसे सॉल्व होती है, ये पिछली क्लास में आपने देखा होगा। तो 4 1 4 और एक ऐड कर दी तो 5/4, यहाँ पे आ गया 1, ये मैंने आपको बताया नहीं था, शायद पीछे छूट गया ये। यहाँ पे जब भी नीचे 1 आ जाए ना, इसका एलसीएम में मिस आएगा 4, यहाँ पे 5 के नीचे कुछ नहीं था, इसको मैंने 1 मान लिया, और यहाँ पे अगर 1 हो तो एलसीएम आ जाएगा मेरा 4, तो नीचे 4 आ जाएगा, और इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 20 -5, तो मेरे पास आ गया ये 15/4। ये हमेशा ऐसे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, जब भी यहाँ पे नीचे एक के डिनोमिनेटर में 1 हो और एक के डिनोमिनेटर में कोई और वैल्यू हो, ठीक है। तो मेरा आंसर आ गया 15/4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दिया गया है कि ये वैल्यू हमारे पास इसके बराबर है, और फिर ये वैल्यू पूछी कि किसके बराबर होगी। तो हमें अगर ये नहीं विधि होती तो भी हम इसको निकाल लेते हैं। हमें पता है 0.4, ये जो है वैल्यू रिपीट हो रही है, तो ये मेरी किसके बराबर होती है, मैंने बोला इसको बोलते हैं हम 0.4 बार, ठीक है। बार का मतलब बार बार रिपीट हो रही है। अब एक ही वैल्यू है तो इसको मैं ऊपर लिख लूँगा, और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार जिसके ऊपर लगा होता है उसके लिए हम 9 लिखते हैं। तो एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है, तो एक के लिए मैंने 9 लिख दिया, नीचे एक बार 9 लिख दिया, तो मेरा राइट आंसर आ गया 4/9, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है, ये बताना है हमने। 8/15, 7/13, 14/33, 11/13। देखो यहाँ पे आपका आएगा काम कंपैरिजन, आपको देखना है कि कौन सी आपने यूज़ करनी है, एलसीएम वाली यूज़ करनी है। देखो यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे तो 19 आ रहा है, और यहाँ पे 2 आ रहा है। अब आपको यहाँ पे पेपर में डिसाइड करना होता है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। मैंने आपको 2 बताए थे, एक 0 वाला बताया था, एक एलसीएम वाला। अब देखो इसका एलसीएम लोगे, इसका लोगे, इसका लोगे, इसका लोगे, कितना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे अच्छा आप क्या कर लो कि 0 लगा लो, ठीक है। तो मेरा बन जाएगा ये 80/15, 80/15 बन जाएगा। उसके बाद बन जाएगा 70/13, उसके बाद बन गया 14/33, सॉरी 140, 0 नहीं लगाया ना मैंने, और नेक्स्ट आ गया 110/13 है, कितना है 13 है, ठीक है। ये मेरे पास मैंने 0 लगा के ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब जिसको थोड़ा काटने में दिक्कत है यहाँ पे वो सिंप्लीफाई कर सकता है अपना, 5 3 15, और ये आ गया 16, ठीक है। और कहीं पे कोई वैल्यू कट नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसको काटते हैं पहले 16/3 को, तो ये आएगा मेरा 3 5 15, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू आएगी मेरे को पता है 13 5 65, तो ये भी 5 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू। इसको बाद में देखते हैं कि इसकी आगे करने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे तो 33 से देखो इसके नज़दीक पहुँचना है। जैसे
कभी भी आपको आए ना ऐसे कोई वैल्यू आ जाए तो आपने सबसे पहले 30 से देखना है उसको, 3 से देखना है मतलब। अब देखो 14 कहाँ पे आता है, इसको नेगलेक्ट कर दो 0 को, और मेरे को बताओ कि 14 कहाँ पे आता है, 12 के नज़दीक आता है। तो हम इसको अब 12 किस में आता है, 3 4 ज़ा 12, तो 4 से करूँगा मैं इसको, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 4 3 12 और 1 13, यानी 132। तो ये मेरा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। जब मैं इसको 33 को 4 से करूँगा तो 132 तक पहुँचूँगा, तो मेरा आएगा 4 पॉइंट समथिंग। अब ये दो वैल्यूज़ तो कट होगी क्योंकि मेरे से पूछा था सबसे छोटा, तो मेरा आंसर 14/33 या फिर 11/13 में से होगा, क्योंकि ये तो बड़ी हो गई, इससे बड़ी हो गई। तो इसको चेक करता हूँ, तो ये जाएगा 13 8 ज़ा कितना होता है 104, तो ये भी 8 हो गई, ये भी कट हो गई, ये बड़ी हो गई। तो सबसे छोटी कौन सी बनी, 4 पॉइंट समथिंग, और ये आ गया मेरा 140/33 यानी 14/33। तो आप ऐसे इसको कर सकते हो। अगर आप एलसीएम निकालने जाते तो देखो 7 6 19 22। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेथड गलत है, जहाँ पे छोटी वैल्यूज़ है वहाँ पे इसको यूज़ करो, लेकिन जहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे 0 लगाओ और डिवाइड कर दो, आसानी से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य इतना, ठीक है, दिया हुआ है, तो उसके 3/7 का भाग। अब देखो आपने क्या करना है इसमें, जैसे मैंने बोला था कि 4/5 बोला तो लिख लेना है। अब क्या बोला, कितना मूल्य है उसका, 4/5 का मूल्य कितना है 16,800। अब ये होता है मेरा टोटल, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये जो वैल्यू दी होती है ये ऊपर वाले की दी होती है, ठीक है। तो 4 की वैल्यू मेरे को दे दी है 1680, तो मैंने यहाँ से टोटल निकाला है ना, यानी 5 की। सबसे पहले मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ से 4 की वैल्यू दी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूंगा 4 की वैल्यू, और हमें निकालनी जिसकी होती है 5 की, टोटल वैल्यू निकालनी मेरे को, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जो भी वैल्यू जिसकी वैल्यू दी है वो आएगा हर में, यानी डिनोमिनेटर में, जिसकी वैल्यू निकालनी वो आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में। तो ये आ गया 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 00, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 0 0 0 और 21। तो मेरी टोटल वैल्यू कितनी आ गई 21,000 रुपीज़, ठीक है। ये मेरे पास टोटल क्या बोलते हैं उसका संपत्ति का मूल्य है। अब बोला कि इसका 3/7 क्या होगा, तो मेरे पास टोटल आ गया, इसका 3/7 निकाल दूंगा मैं, 3/7, 7 3 ज़ा 21 3000, और ये आ गया मेरे पास 3 3 ज़ा 9 और 3 0। तो राइट आंसर आ गया मेरा कितना 9000, बी ऑप्शन। तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको पता होना चाहिए कि नीचे वैल्यू टोटल होती है, ऊपर जो होती है वो हमारे पास दी होती है। नेक्स्ट आ गया एक संख्या के 3/4 का 1/2 भाग। तो पहले मैं संख्या को ले लेता हूँ x और उसका 3/4 कर देता हूँ। उसके बाद क्या बोला है, उसका भी 1/2 भाग किसके बराबर है, भाग 10 का 2 से 1/2 है का मतलब होता है बराबर है, तो 10 का 2 से 1/2 है ये वैल्यू हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करना है। अब करते हैं, पहले मिक्स फ्रैक्शन को ओपन कर लेते हैं, 3 इसको 8 लिख देता हूँ मैं मल्टीप्लाई करके, ये आ गया मेरे पास 10 × 5/2। इसको सॉल्व किया ना मैंने मिक्स फ्रैक्शन को, तो ये आ गया। और देखो क्या आएगा आगे, x यहाँ पे रहेगा, ये जो डिवाइड में ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, तो 10 × 5 × में 8, ये जो नीचे वाला ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, और इसके बाद 3 आ गया नीचे और फिर आ गया 2, तो 2 4 ज़ा 8, मेरे पास क्या बचा 10 × 5 50 और 50 × 4 आ गया 200/3। तो ये मेरे को पता है किसके बराबर होता है 66 और 2/3 के बराबर। तो मेरा राइट आंसर क्या आ गया, राइट आंसर आ गया मेरे पास 66 2/3। तो ऐसे आपने, ये सिंपल से क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन जैसे, तो इसको भी आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया कि एक दिन के अंश के रूप में, अंश यानी फ्रैक्शन ही मानना, अपने यहाँ पे हिंदी थोड़ी सी गलत हो गई है, तो अंश हम फ्रैक्शन को बोल देते हैं वैसे कई बार। तो एक दिन के अंश के रूप में 45 मिनट व्यक्त करें। अब देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अब इन्होंने बोला मिनट, तो मिनट में इसको कन्वर्ट कर लूँगा मैं, यानी 24 और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ये टोटल मेरे को मिनट मिल गए, कितने मिनट है एक दिन में।
अब बोला कि 45 मिनट को व्यक्त करना है, तो 45 कहाँ आएगा, ऊपर, नीचे आएगा मेरा टोटल ये 24 × 60। मेरे को पता है ये 15 से जा रहा है, 15 × 45 और 15 × 60, 3 × 8 = 24। तो मेरे पास आ गया ऊपर 1 बचा, ठीक है, और नीचे 8 × 4 = 32, तो ये आ गया नीचे 1/32, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो यह 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो पहले मैं सबसे पहले भिन्न ले लेता हूँ, भिन्न को मैं मान लेता हूँ x/22, ये मैंने भिन्न मान लिया, ठीक है। भिन्न में हमारा क्या होता है, हर होता है और अंश होता है, तो ये अंश मान लिया और ये हर मान लिया, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है, तो हर में मैंने 1 जोड़ दिया, तो यह 1/2 हो जाता है, यानी यह 1/2 हो जाता है, ये इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट है, यदि अंश में 1 जोड़ा जाता है तो अंश में भी जोड़ देता हूँ 1, भिन्न में कुछ नहीं किया, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं किया है, नहीं डिनोमिनेटर हर में, तो वो वैसे रहेगा, तो यह कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ बन गई यहाँ से। अब देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, इसको सॉल्व करूँगा मैं, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x आ गया मेरे पास y + 1। अब देखो y + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही आएगा, और इस साइड इसको सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा x + 1 = y। यहाँ से मैं y की जगह क्या भर सकता हूँ, x + 1 भर सकता हूँ, तो 2x, मैं क्या भर दूंगा, y की जगह भर दूंगा मैं x + 1, ठीक है, y के लिए, तो x + 1 और यहाँ पे 1, तो 2x आ गया मेरे पास, x + 2, और यहाँ से ये x यहाँ गया तो माइनस हो जाएगा, तो 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x को 2 भरूंगा मैं, तो 2 + 1, y की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 3, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली, 3, x की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे भर दी, तो यहाँ से y की वैल्यू 3 मिल गई। तो मेरा हार क्या बन गया अब, x/y, ठीक है। तो मेरे पास बन गया x/y बन गया मेरे पास 2/3। इन्होंने क्या पूछा कि गुणनफल क्या होगा भिन्न के अंश और हर का, तो अंश और हर 2 × 3, तो ये आ गया मेरे पास 6, इसका गुणनफल यानी प्रोडक्ट, तो 6 मेरा राइट आंसर ऑप्शन ए। तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को भी कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 6। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक छात्र को एक संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या का 5/6 भाग निकाल दिया, मतलब, ठीक है। उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक था, दी गई संख्या ज्ञात करें। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना 5/16, ये मैंने निकालना था और निकाल के लिए मैंने 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 6 = 30 और 16 × 5 = 80। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपने हमेशा ऐसे करना, ठीक है, ये आपका मेथड रहेगा इसमें। तो ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 30 और 80। अब देखना इसमें, देखो पहले उत्तर मेरे ये आना चाहिए था, गलती से उसने उत्तर क्या निकाल दिया है, 80। इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, अब देखो गैप 50 का आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना है वो 250 का, यानी 50 की वैल्यू मेरे को दी है 250, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5 × 5 = 25, यहाँ पे 1 बचा, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 5। लेकिन मेरे को एक्चुअल आंसर कितना चाहिए था, 30 चाहिए था, तो मेरा एक्चुअल आंसर कितना आ जाएगा, 30 × 1 की वैल्यू 5, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए था, 150 आना चाहिए था, ठीक है। वो कब आना चाहिए था, जब हम संख्या क्या करते हैं, 5/16 भाग निकालते हैं। मान लो वो संख्या थी x, जब 5/16 भाग निकाला तो क्या आ गया मेरे पास, 150 आ गया। और मान लो वो संख्या थी मेरे पास x, तो मैंने x का 5/16 निकाला तो मेरे को क्या मिल गया, 150 मिल गया। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 5 × 3 = 15, तो x आ गया मेरे पास 16 × 30, तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 480, राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। ये आपने ऐसे किया। अब डायरेक्ट यहाँ से एक स्टेप अगर आप थोड़ा सा आप क्या बोलते हैं उसको प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे मेरे को किसकी वैल्यू दी थी। मैंने आपको बताया था नीचे होता है टोटल और ऊपर होता है हमारा जो दिया होता है। मैंने बोला मेरे पास वैल्यू आई 150 और मैंने क्या निकाला था, 5/16 निकाला था, वैल्यू क्या है 150, तो मेरे को 5 की वैल्यू दी है
और मेरे को किसकी वैल्यू पूछ ली है, 16 की वैल्यू पूछ ली है। तो मैं क्या करता, 150/5 करता और इंटू में 16 करता। तो 5 थे 15 और 16 थे 48, तो मेरा राइट आंसर आ जाता 480। तो आप ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आपको टाइम की कोई कमी नहीं है वहाँ पे एग्ज़ाम में, तो आराम से आप अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे करना चाहो तो, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में आपका टाइम बच जाएगा। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, आप किसी भी तरीके को अपना के कर सकते हो। बस एक बार समझ आना आपने कि कैसे ये प्रोसेस हो रही है। नेक्स्ट है इसको व्यवस्थित करना, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। यहाँ पे आ गया मेरा 4/5, 7/8, उसके बाद आ गया 6/7, उसके बाद आ गया 5/6। अब देखो इनका हमने देखना सबसे पहले गैप कितना आ गया, 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे गैप सेम होगा वहाँ पे मैं आपको कुछ बताऊँगा। तो देखो जहाँ पे भी गैप सेम होता है ना, तो हमने देखना है सिर्फ ऊपर वाली चीज़, अंश देखना है हमने, ठीक है, ये वाली चीज़ें। जिसमें अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन हमारी 7/8 होगी। जिसमें सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी, यानी ये 4/5 हमारी सबसे छोटी। तो हमने बढ़ते क्रम में लगाना। देखो तो सबसे पहले कौन सी आएगी, सबसे छोटी, यानी 4/5। तो यहाँ पे है, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। बढ़ते क्रम में लगाना, सबसे लास्ट में आएगी सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन सी है, 7/8। 7/8 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी मेरा सिंपली आ गया। बस आपको याद रखना है, सबसे पहले आपने गैप देखना है, गैप सेम आ गया तो जिसका अंश हमारा सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन, सबसे छोटा भिन्न, और जिसका अंश सबसे बड़ा, यानी यहाँ पे सबसे छोटा था 4, तो सबसे छोटा भिन्न हो गया 4/5। यहाँ पे सबसे छोटा सबसे बड़ा था 7, तो 7/8 हमारा सबसे बड़ा भिन्न हो गया, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है, 6/7, 4/5, 7/8, 5/6। तो ये आपने मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है, राइट आंसर इसका। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद कर लोगे इसको। नेक्स्ट आ गया, एक धनात्मक संख्या का 2/3 और उसके रेसिप्रोकल का, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम, ठीक है। तो इसका 25/216 के बराबर है। एक धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव संख्या कोई, ठीक है, पॉजिटिव यानी प्लस वाली, उसका 2/3, मान लो वो संख्या मैंने मान ली x, उसका 2/3 निकाला यानी 2/3, और बोला जो वो उसके रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, मान लो ये संख्या ना x, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x, उल्टा जो होगा इसका, उसको ये चीज़ बोलते हैं व्युत्क्रम। तो अगर x दिया तो उसका रेसिप्रोकल ये होगा, और अगर 1/x दिया तो उसका होगा x, बस उल्टा कर देना उसको। तो यहाँ पे बोला कि किसके बराबर है, उसके रेसिप्रोकल यानी 1/x के 25/216 के बराबर है। बस ये दिया है आपके पास। अब आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ से सॉल्व कर लेना है। इस x को आप क्या कर सकते हो, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये x² बन गया, और ये 2 नीचे चला जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और ये 3 ऊपर, यानी 25 × 3, और नीचे आ गया 2 × 216। तो ये जाएगा 3 × 3, 3 × 7 21, और 3 दूने 6। तो मेरे पास आ गया x² कितना आ गया, 25/2 को मैं 72 से करूँगा तो मेरा आ जाएगा 144। तो अब देखना यहाँ पे x² है, लेकिन मेरे को क्या पूछा उन्होंने, वो संख्या पूछी है। देखो संख्या क्या है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे x² से रूट निकालना है। इसको लिख सकते हैं हम √25/144। इसका मतलब क्या होता है, आपने देखना है 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5 आ जाएगा। आपने देखना है 144 किसका स्क्वायर है, ये होता है 12 का, तो नीचे 12 आ जाएगा। तो राइट आंसर मेरा 5/12, ठीक है। तो राइट आंसर आ गया मेरा बी ऑप्शन, 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 0.47 के ऊपर बार को भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो परिणाम क्या होता है, ठीक है। तो ये तो आपको बताया, ये 0.47 बार। जब भी बार आएगा तो हमने देखना कितने डिजिट हैं, 2, और बार कितने के ऊपर, 2 के ऊपर ही, तो उन डिजिट को लिख लेना वैसे ही। और 2 के ऊपर बार है तो 2 के लिए हम 2 9 लगा देंगे, अगर 1 के ऊपर होता तो 1 9 लगाते, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया मेरा राइट आंसर डी ऑप्शन। अगर मान लो यहाँ पे होता 0.47 और यहाँ पे बार होता, तो इसको कैसे लिखता मैं,
47 माइनस 4, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको माइनस कर देते हैं और नीचे 1 9 आ जाता है बार वाले के लिए और इसके लिए 0 आ जाता है। तो मेरा आंसर आ जाता है इस केस में 43/90। लेकिन अगर हमारे पास दोनों में बार है तो मेरा आंसर आ गया 47/99। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 भाग घर के किराए पर और अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। तो अपने यहाँ पे फिर से देख लेना कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, हर में क्या आ रहा है, 2/5, 1/3, 2/5 और 1/5। तो इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम क्या था 3 और 5 का 15। मेरा एलसीएम आ जाएगा 15, यानी टोटल आय आ जाएगी उसकी 15। यहाँ से अब 1/3 निकाल लेना है। तो 1/3 आपने जैसे मैंने आपको बताया था वैसे निकाल लेना है। 3 5 15, तो मेरे पास 5 आ गए यहाँ पे। अब 5 क्या आ गया, भोजन ही बोला यहाँ पे भी, तो फूड आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं निकाल दूंगा, आपने खुद यहाँ पे साइड पे निकाल के देख लेना कि कैसे आ रहा है। तो 2/5 होता है हमारा कितना, 5 3 15, यानी ये जाएगा मेरा 6। तो 6 भाग मेरा जाता है रेंट पे, यानी घर के किराए पे। उसके बाद 1/5 जो जाता है उसका, यानी 1/5 यानी 3 जाएगा उसका कपड़ों पे यानी क्लॉथ्स पे। तो देखो 6 3 9 9 5 14 हो गया हमारा, 14 हो गया। तो ये 1 बच गया शेष। बोला शेष जो बचा उसके पास कितना है, अभी भी उसके पास 400 रुपये शेष है, यानी 1 की वैल्यू मेरे को दी है 400। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 400। और मेरे से पूछा कि उसकी आय कितनी है, तो आय कितनी हो जाएगी उसकी, 1 की वैल्यू 400 है, हमें चाहिए आय कितनी, 15 है। ये मेरी टोटल इनकम होती है। तो 15 की वैल्यू हो जाएगी 15 × 400, मेरी 15 × 400 हो जाएगी किसकी, आय की वैल्यू। तो ये हो जाएगी 6000, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपने ये जो मैंने निकाले ना, ये तो मैंने निकाली डायरेक्ट। आपने खुद, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन किया था वैसे ही सेम क्वेश्चन है ये, तो इसको खुद भी ट्राई करना आपने। नेक्स्ट है, रोड का 1/10 भाग लाल है, 1/20 नारंगी, 1/30 पीला, 1/40 हरा, 1/50 नीला और 1/60 काला है। और शेष जो बच गया ना वो बैंगनी रंग का है। तो यदि बैंगनी भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो रोड की लंबाई बताएं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका भी एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे देखना मैंने कि नीचे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, उसके बाद 30 आ रहा है, फिर 40 50 और 60। अब देखो इनमें से कटने वाला कौन सा, सबसे बड़ी संख्या 60 है ना, तो 600 एलसीएम आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि 600 सभी से कटता है, 50 से भी कटता है, 12 से, 40 से कटेगा, फिर 30 से कटेगा, 20 से कटेगा, 10 से कटेगा। अगर ऐसे नहीं करना है, एक और चीज़ बताता हूँ आपको 600 कैसे आएगा। इस 0 को पहले नेगलेक्ट कर दो, ठीक है, कि 0 नहीं है। तो 6 को लेके चलो। अब 6 से देखो कि 6 में कौन सी संख्या इन सभी से कटती है, 12 5 से नहीं कटता है, फिर 18 भी नहीं कटता है, 30 5 से कटता है लेकिन 4 से नहीं कटता है। उसके बाद 35 जो है 36 भी नहीं कटेगा 5 से, 42 भी नहीं कटेगा, 48 भी नहीं, 54 भी नहीं। तो लास्ट कौन सा आ रहा है, 60 आ रहा है। तो 60 कट जाएगा 5 से, 4 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी, 1 से भी। लेकिन हमारे पास एक 0 एक्स्ट्रा है तो मैंने 60 के साथ एक 0 लगा दी। तो मेरे पास कितना आ गया, 600 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 600 एलसीएम आ गया। अब हमने करना है जो इन्होंने बोला है कि 1/10 भाग, यानी 1/10 किसका, 600 का। ये कितना हो जाएगा, 60। तो 60 भाग मेरे पास आ गया, कौन सा है, 60 भाग है मेरे पास लाल। इसको लिखना नहीं, हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि शेष बैंगनी दिया हुआ, तो बस ये लिख लेना कि 60 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं कर दूंगा और बाकी आपने खुद निकाल लेना ऐसे ही कि कैसे कैसे आ रहा है। तो 1/20 आ जाएगा आपका कितना, 20 3 60 यानी 30। उसके बाद 1/30 आ जाएगा मेरे पास 20, 1/40 आ जाएगा 15, 1/50 आ जाएगा मेरे पास 12 और 1/60 आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये टोटल रंग हमने बता दी कि कौन कौन से, और बाकी जो बच जाएगा ना इसके अलावा वो बैंगनी रंग का होगा। तो देखो
इसको प्लस कर लेते हैं। 12 और 10 32 हो गए, 32 और 60 92 हो गए, 92 और 30 कितने हो गए 122, 122 और 20 हो गए मेरे पास 142, सॉरी 112 112 थे ना, रुको एक सेकेंड, 10 और 12 32 हो गए, 32 और 60 92, 92 और 30 122, 122 और 20 142 और 142 और 15 कितने हो गए 157 हो गए। तो यहाँ से आपने 157 माइनस कर देने 600 से, टोटल 600 157 माइनस कर दिए तो कितने में जाएंगे, 10 से 7 गए 3 और 59 में से 15 जाएंगे, कितने जाएंगे 443। तो मेरे पास आ रहा है 443। एक सेकेंड इसको देख लेना ढंग से फिर से। तो अब मेरे पास बच गया 443, ये बैंगनी रंग का है यानी 1208 है। ये 443 किसकी वैल्यू दी है, बैंगनी रंग की, यानी 443 वैल्यू आ गई 12.08 की। तो मेरे से पूछा कि रोड की लंबाई कितनी होगी, ये पूछा मेरे से। तो यहाँ पे इसको करते हैं 4 3 7 4 11। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है कि ये देखो ये वैल्यू कट नहीं रही है। तो यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ हुई है, एक मिनट चेक करना पड़ेगा हमें। ये आ गया 1/10 आ गया 60, 1/20 आ गया 30, 1/30 आ गया 20, 1/40 आ गया 15, 1/50 आ गया कितना 12, 1/60 ठीक ही तो किया है। तो ये 90 और 20 110 और 15 कितने हो गए 125, 125 और 12 137, 137 और 10 147 हो गए यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ होगी हमारी प्लस में। तो यहाँ पे आ जाएगा 453। ठीक है, 453 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 12.08। अब देखो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 12.08 किसकी वैल्यू आ गई मेरी 453 की। .08 आ गई मेरी 453 की। जो 2 पॉइंट लगे थे उसके लिए मैंने नीचे 100 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 453, इसकी वैल्यू आ गई। मैंने बोला जो भी वैल्यू दी होगी वो ऊपर, जिसकी वैल्यू दी होगी वो नीचे, और इनटू में हम करेंगे जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो इनटू में किसकी वैल्यू निकालनी है, रोड की, और रोड की वैल्यू कितनी है 600 है मेरे पास। तो 600 की वैल्यू मैं निकालूंगा तो इसको इनटू में कर दूंगा। अब 2 0 से 2 0 कट कर देंगे। अब देखो 3 से जा रहा है ये, 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3 और 3 2 6, यहाँ तक कट गया। अब नेक्स्ट देखते हैं किससे कटता है। अब देखो ऑप्शन में कोई भी वैल्यू पॉइंट में नहीं है, यानी ये वैल्यू पूरी कटेगी। ठीक है, ये वैल्यू इसको पूरी काटेगी। अब काटना कैसे, इतनी बड़ी वैल्यू है। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। हमें पता है यहाँ पे काटना है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे एंड पे जो 8 आ रहा है हमारा वो सेटिस्फाई कर जाए। तो मेरे को पता 1 से, तो 1 को तो 8 से करेंगे तभी आएगा, यानी 151 को पहले 8 से चेक करते हैं। तो 8 1 8, 8 5 40, 8 1 8 और 4 कितना आ गया 12। तो देखो डायरेक्ट आ गया कि ये किससे कटेगा, 8 से कटेगा। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट कितना आ गया 8 आ गया, क्योंकि 151 × 8 कितना होता है 1208। तो ये 8 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई है ना, तो 8 × 2 कितना हो गया 16। तो मेरा राइट आंसर क्या आ गया 16 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ गया 16 मीटर। तो यहाँ पे शायद लास्ट क्वेश्चन, हाँ तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। और तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फ्रैक्शंस के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, PYQ भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ। तो आपने इसको रिवाइज़ कर लेना अच्छे से, और कुछ आसान से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना इसको, बेसिक से बिल्कुल अच्छे से नोट्स वगैरह बना के, ताकि ये क्वेश्चन छूटे ना, 2 नंबर यहाँ पे आपके पक्के हो जाएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम क्वेश्चन करेंगे, उसको भी आपने देखना, और इस वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे ना वो भी मिलते जुलते होंगे, तो उनको आपने खुद ट्राई करना है। तो तब तक के लिए शुक्रिया, और बाकी वीडियोस जो भी नए हैं वो प्लेलिस्ट से चेक कर ले मैथ्स की। तो तब तक के लिए शुक्रिया, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।